हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड हो चाहे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए एक हमेशा एक तरीके से एक सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं, सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं। और किसी भी तरह के फर्टिलाइजर में अप्स एंड डाउन्स जो भी आए, कभी उसका प्रभाव हमारे किसानों पे पड़ने नहीं दिया है। हालात चाहे कैसे भी रहे हों, केंद्र की मोदी सरकार ने अन्नदाता किसान की जरूरत को हमेशा प्राथमिकता में रखा है। केंद्र सरकार ने किसानों की जरूरत समझा भी है और हर मुश्किल का हल भी दिया है। फिर बात चाहे कोरोना संकट की हो या मिडिल ईस्ट में इन दिनों चल रही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की टेंशन हो, सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। और अब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही रुकने से यूरिया और अमोनिया की कीमतों में उछाल के बीच केंद्र सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2026 के लिए 41,534 करोड़ की सब्सिडी को मंजूर किया है। सबसे पहला खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में 41,534 करोड़ रुपीस का सब्सिडी का पैकेज। पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों की राहत देने के लिए बड़े सब्सिडी पैकेज का ऐलान हुआ है। साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और कृषि से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूर किया गया है। पहले आप इसे समझ लीजिए। कैबिनेट बैठक में 1,74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में कृषि, ऊर्जा और शहरी परिवहन शामिल है। कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026 के लिए एनबीएस स्कीम को मंजूरी दी है। सरकार फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों करीब 41,533 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये पिछले सरकार के बजट से करीब 4,317 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब नई दरें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। सरकार के इस फैसले का मकसद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना है। कोरोना के बाद डीएपी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए खुदरा कीमत को 1,350 प्रति 50 किलो बैग पर स्थिर रखा है। अगर हम कोविड के समय से अब तक का एक्सपीरियंस देखें तो फर्टिलाइजर के प्राइस किसी भी कारण से दुनिया में अगर ऊंचे हुए हो, लेकिन उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आज का फैसला भी उसी संकल्प का है। जो डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसका 50 किलो का बैग एकदम फिक्स 1,350 रुपए पे लगातार चलाया गया है। इसके लिए सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों पे कोई बोझ न आए, ये ध्यान में रख के फैसले लिए गए। आज का जो फैसला है, इससे सब्सिडी का टोटल अमाउंट आएगा 41,534 करोड़। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था, उसके बीच किसानों के लिए फर्टिलाइजर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन भारत ने अपने किसानों के लिए फर्टिलाइजर की पूरी उपलब्धता रखी और एक बार फिर से किसानों को किसी प्रकार की कमी न होने का आश्वासन भी दिया। कहीं पर भी देश में फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। तो अगर आप देखेंगे फील्ड में भी, अगर आप पता करेंगे, लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत जगह छापा कि फर्टिलाइजर बहुतायत में अवेलेबल है। और इसमें जो आने वाला हमारा सीजन है खरीफ का, इसमें कहीं पर कोई कवरेज की दिक्कत नहीं है, बल्कि कुछ जगह पे जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे पहले ही लोगों ने खरीदना चालू कर दिया था, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत स्पष्ट तौर पे देश के सामने क्लियर फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी के, प्रोडक्शन के आंकड़े रख दिए थे। आप में से कई लोगों के साथ, कई पेपर्स के साथ, सबके साथ शेयर भी हुए थे। और यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेली, उसमें भी जानकारी दी गई थी। और अब तो ये दिक्कत आने वाले समय में भी होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें वैसे तो सभी फैसले अहम हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा फैसला HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जुड़ा भी लिया गया है।
सरकार ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी फैसला लिया है। सरकार ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 79,459 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को मंजूरी दी थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो विस्तार के लिए फेज 2 को मंजूरी 13,038 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। ऊर्जा सुरक्षा के लिए कैबिनेट ने 40,000 करोड़ के 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट राजस्थान के बालातोरा जिले में है। ये रिफाइनरी 9 MMTPA क्षमता वाली होगी। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के विस्तार के रूप में राजस्थान को बड़ी सौगात मिली है। बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ऑलरेडी बन चुका है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। अब इसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल ऑपरेशन इस रिफाइनरी का जुलाई 2026 में चालू हो जाएगा। तीसरा आज का फैसला है जयपुर का फेज 2 मेट्रो। 41 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच जयपुर का अप्रूव हुआ है। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है। हम सब जानते हैं करीब 50 लाख की पॉपुलेशन पे पहुंच चुका है और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए जयपुर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बन चुका है और दिल्ली से नजदीकी होने का भी एक लाभ है। कुल मिलाकर माना यह जा रहा है कि इन परियोजनाओं से न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि ये रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। साथ ही ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।